सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्या, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टीरियो आइसोमर का बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर आप जब थोड़ा सा हायर पार्ट में जाएंगे इसका रिलेटेड आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कब आपका SN1 मैकेनिज्म होता है, कब आपका SN2 मैकेनिज्म होता है, उसमें कार्बन का कंडीशन कैसे रहता है, कब फॉरवर्ड कार्बन होता है, कब बैकवर्ड कार्बन बैकवर्ड में पोजीशन में रहता है, वो सब हम लोगों का कहाँ पे पता चलता है ना, स्टीरियो आइसोमर पे। हाँ, इसका पहले मैं बता देते आपको, हम लोगों का ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का जो टोटल 13 लेक्चर हो गया है, 13 लेक्चर हो गया है, और वहाँ पे हम लोगों ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो कौन कौन सा पार्ट था, नोमेनक्लेचर पार्ट, उसको अच्छा से ले लिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है वो भी हम लोग ले लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे उसका टेट्रा वैलेंसी होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उससे कहाँ कहाँ से उसका प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आता है, उसका रिलेटेड टेट्रा वैलेंसी एंड हाइब्रिडाइजेशन का और शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर, उसका भी प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन आया था उसको भी हम लोगों IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका पहले जो 2 लेक्चर है वो 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइसोमर का रिलेटेड था, जो था क्या, टोटोमरिज्म एंड क्या था, और हम लोगों का मेटामरिज्म। मेटामरिज्म के बारे में एक स्पेशल लेक्चर बनाए, टोटोमरिज्म के बारे में एक स्पेशल लेक्चर बनाए, क्योंकि टोटोमरिज्म से आपका जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आपका कीटोइनोल टोटोमर क्या होता है, कौन सा टोटोमर स्टेबल होता है। क्योंकि अगर आप टोटोमरिज्म के बारे में नहीं पता चलेगा ना आपको, तो आप अगर कुछ भी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने को टाइम वो कैसे आप पता चलेगा जो कौन सा स्टेट एक कीटोइनोल टोटोमर हो रहा है, कौन सा ट्रेबल है, कहाँ से रिएक्शन होगा, वो आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं टोटोमरिज्म का अच्छा से एक लेक्चर बना दिए और पूरा बेसिक टू एडवांस तक पूरा कंप्लीट कवर कर चुके। आप जाके देखो लेक्चर नंबर 13, टोटोमरिज्म का जो लेक्चर था वो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अगर वहाँ पे भी कुछ आपका डाउट है तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। इसके साथ साथ और एक पार्ट में बता रहा हूँ आपको, जो अगर ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक क्लास के बाद मीन्स ये जब सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद कौन सा चैप्टर लेना है वो आप लोगों सजेस्ट करो। अगर जो चैप्टर मुझे लेना है आप लोगों बताओ, अगर ज़्यादा वोट आए तो उसी चैप्टर ही मैं पहले स्टार्ट करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमर मीन्स क्या है। Isomer having same molecular formula but different in three-dimensional orientation of their atom in shape are called stereoisomer, and the phenomenon are called the stereoisomerism. मीन्स देखो यहाँ पे जो हम लोगों पहले आइसोमर पढ़े, वहाँ पे हम लोगों क्या ना, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट था, डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी था, तब हम लोग आइसोमर बोला था। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हो स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मीन्स क्या है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जा रहा है यहाँ पे, डिफरेंट इन 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ देयर एटम इन स्पेस आर कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर। मीन्स जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे वो 3 डायमेंशनली कैसे देखते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है जियोमेट्रिकल, एक होता है कॉन्फॉर्मर, और एक होता है क्या ना, ऑप्टिकल आइसोमर। सो जियोमेट्रिकल आइसोमर जब होता है सो उसको सिस्टर आइसोमर होता है। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स हम लोगों का क्या है, डायस्टियोमर एंड एनंसियोमर। हम लोग देखेंगे कौन सा कंपाउंड डायस्टियोमर होता है, कौन सा कंपाउंड एनंसियोमर होता है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे वन बाई वन कैसे सिस आइसोमर, कैसे ट्रांस आइसोमर, वो भी आप लोगों के पास लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर जब देखेंगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन हम लोगों लिखे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन लिखे। सो ये जो देखो पार्ट देखो ऐसे हम लोगों लिखे। सो ये जो देखो सी डबल बॉन्ड सी है, ये क्या है, एक एक डबल बॉन्ड ऐसे लिख के रखे, ठीक है। सो देखो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। अगर इसमें CH3 CH3 ऐसे रहेगा,
मीन्स क्या है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमर में देखो जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को अगर आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये दोनों देखो सेम साइड में है ना, सेम साइड पे है हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप। सो ये जो सेम साइड में है इसीलिए हम लोगों इसको सीस आइसोमर बोलते हैं, सीस आइसोमर आइसोमर बोलते हैं, एक जियोमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोगों देखेंगे ये देखो कॉर्नर पे यहाँ पे CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा, सो ये हम लोग को क्या बताएंगे ना, ट्रांस आइसोमर बताएंगे, ट्रांस आइसोमर बताएंगे, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। तो देखो सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर का डिफरेंस क्या है ना, ये जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है एबाव लेयर एंड बिलो लेयर, अगर आप सोचेंगे एबाव पार्ट में दोनों हाइड्रोजन सेम पार्ट पे है, इसीलिए इसी से। ट्रांस क्या है, ऐसे कॉर्नर पे है, देखो ऐसे कॉर्नर पे, इसलिए ट्रांस आइसोमर है। समझ आए कैसे सीस आइसोमर और कैसे ट्रांस आइसोमर हो। इसके साथ साथ आपको और एक पार्ट ध्यान से रखना है, जो सीस आइसोमर जो होता है उसको क्या जेड आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन आ रहा है। सीस आइसोमर बहुत अच्छा से आप लोगों समझ जाते हैं, बट जेड आइसोमर और ई आइसोमर पूछ देंगे तो आप कुछ गड़बड़ कर सकते, बट दोनों ही तो सेम है ना। सीस आइसोमर मीन्स आपका इसको बोलते हैं जेड आइसोमर, और ट्रांस आइसोमर मीन्स आपका ई आइसोमर, ई आइसोमर, ये भी याद रखना। समझ आए ना। अभी देखो ऐसे ही हम लोगों का जो नेक्स्ट है ऐसे है, सो क्या है सीस आइसोमर इसको बोले हैं क्योंकि द आइसोमर इन व्हिच टू आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाइक द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड द सीस आइसोमर। सेम साइड देखा। ऐसे ही अगर हम लोग ट्रांस आइसोमर देखें, सो ट्रांस आइसोमर मींस द आइसोमर इन व्हिच टू आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाई ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज द ट्रांस आइसोमर। ये जो ऑपोजिट साइड हुआ इसलिए ट्रांस आइसोमर हुआ। समझ आए। अभी देखो हम लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसका अगर हम लोग देखें 1 2 3 4, सो इसका अगर नेम देखेंगे सो इसको क्या है ब्यूटूइन। अगर इसका नाम देखेंगे सो ये क्या है ब्यूटूइन, ये भी ब्यूटूइन, बट अगर हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है ये क्या सिस टू ब्यूटीन, क्योंकि आइसोमर जो है वो सीस आइसोमर है, इसीलिए सिस टू ब्यूटीन। अगर ऐसे ही देखें ट्रांस टू ब्यूटीन मीन्स क्या है ना, ट्रांस पोजीशन में है इसीलिए इसको ट्रांस टू ब्यूटीन बता रहा है। देखो ये जो ए से डिफरेंस है, ए सिस क्योंकि ये सिस पोजीशन पे है इसीलिए सिस टू ब्यूटीन, और ये ट्रांस पोजीशन पे है इसलिए ट्रांस टू ब्यूटीन। सो नेम चेंज करने के लिए ओनली देखो ए चेंज हो रहा है, बाकी दोनों का नेम चेंज हो गया। सो अगर आपको दे दिए ये जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, सो how many isomer present in this following compound, ब्यूटूइन। कितना आइसोमर होगा ना, उसमें 2 आइसोमर होता है, एक सीस आइसोमर होता है और एक ट्रांस आइसोमर होता है। मैं और बता रहा हूँ सीस मीन्स क्या होता है, जेड होता है, ट्रांस मीन्स क्या होता है, ई होता है। ये आप नोट डाउन करके लिख के रखना क्योंकि ऐसे मॉडिफाइड क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं आपका एग्जाम पे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, ऐसे ही कॉन्फॉर्मर। कॉन्फॉर्मर क्या है, a form of stereoisomer in which the isomer can be interconverted exclusively by rotation about carbon-carbon single bond, and these are called the rotamer. Rotamer means जो आइसोमर फॉर्म होगा इंटर कन्वर्जन एक्सक्लूसिवली बाय रोटेशन। ओके, आपको मैं हमारा प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कब बॉन्ड रोटेट होता है कब बॉन्ड रोटेट नहीं होता है।
क्योंकि अगर आप कॉन्फॉर्मर जानेंगे तो आपको बॉन्ड रोटेशन को बारे में जानना चाहिए, क्यों रोटेशन हो रहा है वो भी आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपके पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी सी बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसे हम लोगों एग्जाम्पल लिए हैं। तो 3 एग्जाम्पल है, कौन बॉन्ड रोटेट करेगा और कौन बॉन्ड रोटेट नहीं करेंगे वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मीन्स क्या है ना, ये कौन सा कार्बन है ना, ये सेचुरेटेड कार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ओके, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये दोनों जो है क्या है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ओके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम देखिए, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे सेचुरेटेड एस मीन्स आपका क्या है ना, सिंगल बॉन्ड लेना है तब आपका सेचुरेटेड होता है, और अनसेचुरेटेड मीन डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्या ना, एल्केन, एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ओके, अगर C2 होगा सो C2H6 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, CH3 और CH3 मीन्स क्या है, हम लोगों को पता है नोमेनक्लेचर, 1 कार्बन होता है तो मीथ होता है, 2 कार्बन होता है तो ईथ होता है, ईथ होता है, एंड क्या सिंगल बॉन्ड होता है तो एन होता है। आप लोगों जाके नोमेनक्लेचर में देखो, डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है, सिंगल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स क्या होता है ना, आइन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, सो C डबल बॉन्ड C है मीन्स आपका क्या लेना है ना, C डबल बॉन्ड C जब आपका है तो C, ये देखो C सिंगल बॉन्ड C है तो C सिंगल बॉन्ड C मीन्स आपका मीथ, मीथ ईथ है, ईथ प्लस एन होगा, सो इथेन होगा, इसीलिए इसका नेम क्या है ना, इथेन। ओके, सो आपको ये मीथेन और इथेन को बारे में पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, सिमिलरली जब आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है इसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा ना, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। अगर इसका लिखेंगे तो ये होता है क्या, C2H4 मीन्स आपका क्या है, C डबल बॉन्ड C ऐसे होता है, C2H4 मीन्स इसको बोलते हैं इथिन और इथिलीन। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है मीन्स आपका C2H2। ओके, सो C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे है। ठीक है, सो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला Cn, और ए होता है CnH2n+2। सो देखो हम लोग ऐसे इसका जनरल फॉर्मूला देखे, उसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखे, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे, उसका नेमिंग देखे कैसे नेमिंग होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 120, ये होता है आपका 180, ये हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और ये हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है क्या ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो हम लोग जहाँ पे कॉन्फॉर्मर का बारे में देखने वाला था उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को बारे में बताए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको जानना चाहिए, उसके लिए ये है, क्योंकि डबल बॉन्ड में जो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो होता है पाई लोब ऐसे ओवरलैप होता है, साइड वाइज ओवरलैप होता है, ये पाई बॉन्ड का ओवरलैप होता है, और ये जो पाई बॉन्ड ओवरलैप हो रहा है सो साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, और ये साइड वाइज ओवरलैप होने के लिए क्या, ये रोटेशन नहीं होता है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मीन्स मैं आपको इसीलिए समझाने को कोशिश किया, जो कौन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और सिंगल बॉन्ड कुछ पाई बॉन्ड नहीं रहता है इसीलिए ये रोटेट करता है, रोटेशन होता है।
रोटेशन होता है। तो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, अगर इससे ज़्यादा और आपको जानना है हाइड्रोकार्बन को बारे में, हमारे लेक्चर पे जाके देखो, मैं प्ले लिस्ट में बना दिए, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 20, टोटल 20 लेक्चर लिए हाइड्रोकार्बन का, जाके आप देखो 1 बाय 1 बेसिक टू एडवांस, वहाँ पे क्वेश्चन भी कवर किया, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 का क्वेश्चन भी कवर किया। आप जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा, आप कर पाएंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते, मैं कर पाऊंगा हाइड्रोकार्बन का। उससे भी अगर आपका ज़्यादा डाउट आए तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं आपको सॉल्व करने के लिए तैयारी हूँ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते। सो मैं बता दिए कॉन्फॉर्मर हमेशा होता है क्या, सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, एंड क्यों होता है उसमें सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं रहता है। और जब आप अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, तब आप कॉन्फॉर्मर आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मेन पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो ए कौन सा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है इथेन का, क्योंकि CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, सो इसका हम लोग रोशन ए कौन सा फॉर्म है ना, ए इक्लिप्स फॉर्म है। ओके, इसको अगर हम लोग 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, सो ये स्टेगार्ड फॉर्म हो जाएगा। सो ये जो इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टेगार्ड फॉर्म हम लोग देख रहा हो, इसको कैसे पता चलेगा, ये जानने के लिए हम और थोड़ा आगे जाते हैं। एक जो कार्बन होता है ना, अगर ये देखा जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे CH3 ऐसे होता है, तो ये जो कार्बन होता है इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होता है, कब आपका रोटेशन होता है, कैसे होता है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक पार्ट ध्यान से बता रहा हूँ, आप सिर्फ एक पार्ट ध्यान से लिख के रखो, जो क्या ना इक्लिप्स फॉर्म। अभी ओनली वन पार्ट आप देखो, ये जो CH3 ये क्लोज है, मीन्स इसका 0 डिग्री है, इसका जो ए है, सो इसीलिए ये रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के लिए इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है ना, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। ओके, क्यों लेस स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो ड्राई हेड्डल एंगल, ये इसको बोलते हैं ड्राई हेड्डल एंगल को फाई लिखते हैं इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ड्राई हेड्डल एंगल 0 डिग्री है, मीन्स उन लोगों को क्या रेस्ट्रिक्ट ये हो जाता है, जो दोनों के बीच में एक साथ क्लोज हो जाता है, तो इन दोनों रिपल्सन करते हैं, तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसीलिए लेस स्टेबल है, और इसका डाई हेड्डल एंगल 0 डिग्री होता है। ये जो 60 डिग्री, इसका डाई हेड्डल एंगल कितना है ना, 60 डिग्री, इसको बोलते हैं स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन। और स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है ना, स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन में कंपैरेटिवली इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, क्या स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन स्टेबल होता है, उसका रीजन ये ड्राई हेड्डल एंगल बढ़ा रहा है और ये दूर पे चला जा रहा है, तो इसका रिपल्सन ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। सो आप दोनों बात देख के रखो, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते चलो। नेक्स्ट ऐसे ही है, हम लोग देखते हैं जो कॉन्फॉर्मर और रोटोमर मीन्स दिस आइसोमर आर फ्रॉम रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एंड एल्केन कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर। ये आप नोट डाउन करके रखो, कोई भी हम एल्केन लेंगे सो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटोमर होता है, मीन्स आपका एक लिफ्टेगार्ड और डिफरेंट मीन इनफाइनाइट टाइम ऑफ उन लोगों का रोटोमर मिलता है। द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट completely free, it hindered by small energy barrier 1 to 20 kilojoule due to weak repulsive interaction between the adjacent bond। ये पॉइंट भी नोट करके रखना। सो क्यों हम लोगों उतना टाइम बात कर रहा था क्या ना, कार्बन कार्बन रोटेशन होता है फ्रीली, बट वो कंप्लीटली फ्रीली नहीं होता है। क्यों कंप्लीट फ्रीली नहीं होता है, क्योंकि उसका एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है, ठीक है। जैसे सोचो मैं एक कुछ लिए, अगर अगर क्या ए ऐसे लिए, अगर ऐसे फेंक दिए, सो ए डायरेक्टली आ रहा, सो ए ऊपर से नीचे चला गया, अगर आप नीचे से ऊपर कुछ सामान उठाने जाओगे, सो इजीली उठेगा क्या, उसमें तो एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा ना। सो ऐसे कोई भी चीज का रिपल्सिव फोर्स रहता है, तो रिपल्सिव फोर्स मीन्स वो एक एट्रैक्टिव होता है, एक रिपल्सिव होता है, तो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो
वो जो बॉन्ड होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में थोड़ा सा ए रहता है, इसीलिए वो जो बॉन्ड एनर्जी लगता है वो होता है वो 1 to 20 किलो जूल मोल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग का दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन कॉल्ड द टॉर्सोनल स्टेन। सो इसको क्या बोलते हैं ना, टॉर्सोनल स्टेन। सो ये जो रिपल्सिव यूज होता है उसको बोलते हैं टॉर्सोनल स्टेन। वो तो टॉर्सोनल स्टेन क्या है वो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन मीन्स क्या है ना, C2H6 molecule contain carbon carbon single bond and each carbon atom attach 3 हाइड्रोजन एटम। मीन्स जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था उसमें अटैच किया ना हाइड्रोजन एटम देके अटैच था। ऐसे अगर कीप वन कार्बन एटम इज स्टेशनरी फ्रेंड एंड अदर रोटेट कार्बन एटम अराउंड द कार्बन कार्बन एक्सिस। मीन्स हम लोग को पहले एक कंसीडर करके रखते, एक कार्बन स्टेशनरी मीन्स फिक्स है और एक कार्बन उसका बगल पे क्या रोटेट कर रहा है। सो ऐसे हम लोग को कंसीडर किया। ठीक है, और दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। ओके, सो देखो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन का देखते हैं। हाउएवर द टू एक्सट्रीम केसेस वन सच कॉन्फॉर्मेशन इन व्हिच हाइड्रोजन एटम attached to carbon are as close together as much possible as is called the eclipse conformation। मैं आपको देखा है जो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन मीन्स वो क्लोज रहता है, स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन मीन्स ऐसे हो जाता है। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन मीन्स ऐसे होगा और स्टेगार्ड मीन्स ऐसे हो जाएगा। सो इक्लिप्स मीन्स उसका डाइहेड्रल एंगल 0 हो जाता है और 0 होने के लिए स्टेगार्ड जब होता है डाइहेड्रल एंगल 60 180 में आपको दिखाऊंगा कैसे डाइहेड्रल एंगल चेंजेस होता है। ठीक है, देन देखो अदर हुई हाइड्रोजन आर फार अपार्ट पॉसिबल इज नोन एज द स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन। सो eclipse conformation and staggered conformation can be represented by Sohers and Newman projection। सो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन दोनों में लिखते हैं, एक सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमैन देखते हैं। न्यूमैन मीन्स द मोलिक्यूल व्यू एट द कार्बन कार्बन हेड to head, the carbon atom nearer to eye represented by the point and rare carbon atom, the carbon atom away from the eye is represented the circle। so एक क्या है, एक कार्बन को पॉइंट दिए है और एक कार्बन को सर्कल में लिखे है। सो दिस लाइन क्या रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर एंड सर्कल डिनोटेड द बॉन्ड कार्बन क्लोजेस्ट टू अस। सो देखो हम लोग अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला का और एक पार्ट देखेंगे, जो दो लाइन रेडिएशन फ्रॉम सर्कम्फरेंस आउटसाइड डिनोटेड द बॉन्ड कार्बन फारेस्ट द फ्रॉम अर्थ। So in staggered conformation, distance between hydrogen nuclei is 2.55 angstrom। eclipse conformation में हाइड्रोजन न्यूक्लियर होता है 2.29 एंगस्ट्रॉम। सो ये दोनों वैल्यू याद रखना। कब होता है, जो स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर वैल्यू होता है 2.55 होता है और इक्लिप्स में होता है 2.99। डाइहेड्रल एंगल इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है 0। ओके, सो अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है डाइहेड्रल एंगल स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन है जो 180। ओके, सो अभी देखो हम लोग देखते हैं कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक कार्बन हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन था, एक कार्बन क्या बैक कार्बन। एक कार्बन रोटेट करता है, एक कार्बन क्या स्टेशनरी मींस फिक्स रहता है। ऐसे हम लोग को कंसीडर किया था जो जो हम लोग को पॉइंट बताए। सो देखो ये रेयर कार्बन है और एक कार्बन क्या हो रहा है ना, एक नियर कार्बन है। तो एक रेयर कार्बन है और एक नियर कार्बन है। अभी क्या देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ये देखो एक कार्बन फिक्स है और एक कार्बन क्या होगा ना रोटेट होगा। ऐसे जब देखेंगे सो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन ये डिस्टेंस पे है, इसलिए ये क्या ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो ये जो फॉर्म कॉन्फॉर्मेशन है स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन। ऐसे अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन कैसे देखेंगे ना, ये दोनों हाइड्रोजन क्लोजेस्ट आ जाता है। मैं थोड़ा टाइम पहले ही आपको बताया स्टेगार्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन होता है ऐसे। रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेशन स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन और स्टेगार्ड इक्लिप्स छोड़ के जो कॉन्फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। अभी आप नोट करके रखो, अपार्ट फ्रॉम इक्लिप्स एंड स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन द रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेशन
आर कॉल्ड क्यू कॉन्फॉर्मेशन और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। ये पेज आप पूरा स्क्रीनशॉट करके अच्छा से लिख के रख दो, अगर आपका इसका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं आपका। हमेशा स्टेगार्ड इक्लिप्स क्यू कॉन्फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी पूछते हैं, स्टेगार्ड में कितना एंगल होता है, डाइहेड्रल एंगल, इक्लिप्स में कितना डाइहेड्रल एंगल होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है। In eclipse conformation, bond are very close as a maximum repulsion. Second, in staggered conformation, bond are maximum distance have a minimum repulsion. Okay, so ये 3 पॉइंट आप लिखो। इसके बाद और क्या है देखेंगे हम लोगों, ऑप्टिकल आइसोमर। सो ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स द आइसोमर दैट रोटेट plane of polarized light are called ऑप्टिकल आइसोमर। सो ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स प्लेन पोलराइजेशन लाइट रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर दैट आर मिरर इमेज एंड आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल are called enantiomer. A molecule ion that exists pair of enantiomer is said to be optically active or said the optical isomer. So देखो ये है ऑप्टिकल आइसोमर का स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे, देखो आपका लेफ्ट हैंडेड है, मिरर के पास रखे तो आपका राइट हैंडेड लगता है ना, लेफ्ट राइट हैंडेड ऐसे दिखाता है, ऐसे मैं दिख रहा हूँ, सो मिरर का ऑपोजिट दिखाता है, ऐसे ही आपका मॉलिक्यूल भी ऐसे मिरर इमेज दिखाता है, ठीक है। ऐसे हम लोगों का मॉलिक्यूल देखो ए एक साइड है, ए एक साइड है, जब उसको मिरर देखेंगे ए इधर साइड, ए इंटरनल साइड हो जाता है। सो ए होता है क्या ना, मिरर इमेज रिलेशनशिप, ऐसे मिरर दिखाता है, ठीक है। अभी एनांसियोमर अगर देखेंगे क्या ना, it is the one of two stereoisomers that are mirror image to each other and non super impossible called enantiomer। मीन्स एनांसियोमर होने के लिए आपका मिरर इमेज होना चाहिए बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मीन्स वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। देखो कैसे है, एक हम लोगों कंपाउंड लिए, इसमें देखो COOH इसका हम लोग मिरर देंगे, इसको बोलते हैं R प्लस लैक्टिक एसिड। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे R होता है, IUPAC CIP रूल से बताऊंगा कैसे R होता है और कैसे OS होता है कंपाउंड का। इसका देखो, इसका हम लोगों लिए COOH, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, यहाँ पे CH3। ओके, सो ये होता है S लैक्टिक एसिड। सो R से जो S लैक्टिक एसिड हो गया है, ये कैसे हो गया है, ये है एनांसियोमर। एनांसियोमर में आपका यहाँ पे एक मिरर दे दिए, यहाँ पे ऐसे मिरर लगाए हम लोगों, ये मिरर है, ओके मिरर। सो मिरर जो दिए SCOH, मिरर का उल्टा दिखाएगा, इधर दिखाएगा रिवर्स। अगर OH और OH, ए OH इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड हो गया, CH3 देखो उधर साइड जाएगा, क्योंकि हम लोगों मिरर में लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड दिखाता है, ऐसे यहाँ पे भी आपका क्या जो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में आ गया, इसीलिए देखो CH3 राइट साइड आ गया, AHOH लेफ्ट साइड पे आ गया इसका, और A राइट साइड था इधर ऐसे हो गया। सो ये चेंजेस है, इसीलिए इसको R प्लस लैक्टिक एसिड बोलते हैं और इसको S लैक्टिक एसिड बोलते हैं। मैं आप लोगों को CIP रूल पे दिखाऊंगा कैसे R लैक्टिक एसिड बनता है, कैसे S फॉर्म होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, जो डायस्टियोमर, the stereoisomer that are non mirror image non superimposable are called डायस्टियोमर। डायस्टियोमर में मिरर इमेज नहीं होगा, मीन्स नॉन मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पॉसिबल। ए रिमोट है, ए पेन है, तो इसका अगर मैं मिरर इमेज लिए तो मिरर इमेज में अगर पेन दिखाएगा तो ए दोनों का क्या है, डायस्टियोमर, क्योंकि ए अलग है, ए अलग है, सो दोनों अलग बन जाएगा, वो होता है नॉन मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पॉसिबल। ओके, सो देखो ऐसे अगर देखेंगे, सो यहाँ पे देखो ACHO OH CH2OH, इसको D3OH बोलते हैं और इसको क्या ना डी इरिथोज बोलते हैं। दोनों का सेम है क्या, सेम है क्या, आप बोलो नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग को मिरर देंगे, ऐसे मिरर देंगे, ऐसे मिरर देंगे, मिरर पे क्या होता है AOH और AOH, ए कौन सा राइट साइड में है, सो यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे OH अगर लेफ्ट साइड में आता तब मिरर इमेज होता है, इसीलिए नॉट मिरर इमेज, नो मिरर हो रहा है। और कंपाउंड का देखो नो मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोसिबल, दोनों का क्या सुपर इम्पोज में नहीं है, क्योंकि देखो ए नंबर कार्बन, ए हमारा कार्बन 1 A2 A3 A4 अगर हम लोगों को कंसीडर कर लिए, सो 2 नंबर कार्बन जो है, 2 नंबर कार्बन राइट साइड में H, 3 नंबर कार्बन में राइट साइड में OH, 2 नंबर कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 अगर देखें, 2 नंबर कार्बन में राइट साइड में OH,
3 नंबर कार्बन पे राइट साइड में OH। सो ये जो है ये सेम साइड में OH है और यहाँ पे OH डिफरेंस है, इसीलिए नॉट मिरर इमेज, नॉट सुपरइम्पोसिबल। इसको हम लोगों क्या बोलते हैं ना, डायस्ट्यूमर। समझ आए कैसे एनान्सियोमर कैसे डायस्ट्यूमर होता है। ठीक है, आप ही देखो जो हम लोगों का पार्ट है वो इसका रिलेटेड जो आइसोमर है वो आइसोमर का रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर पे क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसी क्वेश्चन का रिलेटेड हमारा कौन सा टॉपिक आता है, मीन्स ये जो आइसोमर में कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है उसका और डिटेल्स आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। अगर आपका कुछ डाउट है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप लोगों को आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए